Hi guys, welcome back to my channel and I'm back with a new video. Actually कुछ चीज़ें थी that I wanted to cover really quick and I know I'm not very consistent but since many of you know that I'm a part of NCC and there's a fest season going on in Delhi University and we are busy with practice every day and बहुत नहीं पर थोड़ी सी rigorous practice होती है that I have bruises on my hands, cuts and everything and this is my uniform since I'm going again tomorrow for a fest and a competition, NCC fest. So वो सब छोड़ के what I wanted to cover in this video is तुम्हें पेपर का पैटर्न क्या होना चाहिए. पहला there was a comment, a very good question, a very good comment by someone named with the ID Naveen and the question was कि MCQ सॉल्व कहाँ पे करना है क्योंकि जब रीडिंग टाइम होती है तब स्क्रिबल या फिर कुछ भी लिखने नहीं दिया जाता है. बट देखो तुम्हारा जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर है, कई बार अलाउ कर दिया जाता है. ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ही स्क्रिबल करके तुम MCQ सॉल्व कर पाओ तो रीडिंग टाइम में जितना MCQ हो सके उतना सॉल्व कर लेना. ठीक है, दिस इज आई एम टेलिंग यू दिस ऑल दीज थिंग्स आई एम टेलिंग यू अबाउट टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, तो जितने क्वेश्चन तुमसे वो 15 मिनट में सॉल्व हो सके उतना सॉल्व कर लेना. तुम रीडिंग टाइम में दो चीज़ें कर सकते हो. तुम 10 मिनट लेके MCQ सॉल्व करो, तुम 5 मिनट लेके पेपर ओवरव्यू देख लो कि कौन से ऑप्शनल क्वेश्चन में कौन सा सॉल्व करना है. ठीक है, देन MCQ में देखो दिमाग लगाओ. MCQ में ना मुझे जहाँ तक याद है आउट ऑफ 20 MCQs 2 या 3 ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कैलकुलेशन होती थी. मतलब उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता था, थोड़ा सा लंबा होता था वो क्वेश्चन बात के लिए छोड़ दो. ठीक है, एंड जो पहले 10 मिनट है जो क्विक वाले MCQs होंगे, आई टोल्ड यू ना एक पैटर्न होता है MCQs का, उस पैटर्न को देखो. और जो क्विक वाले MCQs है ना जो तुम रीड करके दिमाग में सॉल्व कर सकते हो, उसके आंसर पे आ सकते हो, उसको सॉल्व कर लो. अब देखो अगर तुम्हारे पास रफ शीट पे लिखने का ऑप्शन है, आई यूज टू यूज माई लास्ट पेज एज द रफ शीट एंड कई लोगों को लगता था कि वो लास्ट शीट यूज़ करने से ये होता है कि पेपर कंटिन्यूएशन में व्हेन यू टेक एन एक्स्ट्रा शीट तो बीच में वो एक स्क्रिबल वाला पेज आ जाता है. बट आई डोंट केयर, मेरे लिए वो ज़्यादा ईजियर होता था एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन मेरी अच्छी होती थी. तो इट डजंट मैटर वो लास्ट शीट जो रफ शीट की तरह यूज़ करते थे उससे. तो यूज़ दैट शीट एज द रफ शीट एंड जैसे आंसर शीट मिले पेंसिल लो, छोटा छोटा स्क्रिबल करके वहाँ पे सॉल्व कर लो. ठीक है, ज़्यादातर इन्विजिलेटर्स अकाउंट्स के पेपर में आंसर में अलाउ कर देते हैं एंड तुम्हारा जो बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर होगा उसके भी लास्ट में एक रफ शीट मिली होगी तुमको जिसपे तुम जब रीडिंग टाइम में होता है तुम तब स्क्रिबल कर सकते हो. पेंसिल लेना, छोटा छोटा किसी कॉर्नर में स्क्रिबल कर देना. ठीक है, और अगर तुमको लगे कोई चेक करने आ रहा है इरेज कर देना. नाउ आई हैड एन एज कि मेरी लास्ट सीट थी, मेरी सबसे कोने वाली लास्ट सीट थी क्लास की एंड बहुत सही स्पॉट था, वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, बहुत सही स्पॉट मिला था मेरे को बोर्ड्स के टाइम पर. बट एनीवेज एंड जो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए हमेशा द गोल्डन रूल इज स्टार्ट विद द 6 मार्कर्स, देन विद द 4 मार्कर्स, देन द 3 मार्कर्स एंड देन द 1 मार्कर. बट जो पहले 15 मिनट है उसमें MCQ तुमसे जितने सॉल्व हो रहे उतने कर लेना है. उसके बाद तुम्हें 6 मार्कर, 4 मार्कर, 3 मार्कर एंड फिर जो आखिरी में MCQs बचे वो फिर बचे हुए टाइम में रिवीजन. ठीक है, ये सीरीज होगा क्वेश्चन पेपर का, हमारे आंसर्स का. नेक्स्ट थिंग, कई लोगों को डर लग रहा है, कई लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो. ये नहीं करना है. आखिरी 2 दिन पढ़ लो यार, पूरे साल अकाउंट्स पढ़े हो, आखिरी 2 दिन तो पढ़ लो. कर दो तुम लोग. इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि यार दीदी मन नहीं कर रहा है करने का, इवन तो वीनो के अकाउंट्स का पेपर है, पढ़ो. एंड सेकंड थिंग कि जिनको डर लग रहा है, मेरे से ज़्यादा किसको डर लगता है अकाउंट से? किसी को नहीं. मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा था अकाउंट्स के पेपर में. बट आई स्कोर्ड 99, इवन आई कुड नॉट बिलीव इट उस वक्त तक. पर हाँ लग रहा था मैंने भी बहुत ज़्यादा, ऑप्शन नहीं था मेरे पास. हाँ, मैंने बहुत सारे सैम पेपर सॉल्व किए थे, बहुत सारे. मतलब आई बेट मैंने इलस्ट्रेशंस भी उतने नहीं लगाए होंगे, मैंने बैक क्वेश्चंस भी उतने नहीं लगाए होंगे, मैंने सैम्पल पेपर्स बहुत सारे सॉल्व किए थे, बहुत सारे. बट देखो अगर तुम लोग लास्ट ईयर का बोर्ड्स का पेपर देखे हो उसमें कोई भी स्कोर कर सकता था. ठीक है, हम लोग इतने ज़्यादा लेवल के पेपर सॉल्व करते हैं सैम्पल पेपर्स में, सैम्पल पेपर्स इतने ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि बोर्ड्स के पेपर्स के बहुत ईजी लगने लगता है उसके कंपैरिजन में. तो बोर्ड्स इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट क्योंकि यार हम लोगों को ना ये कॉन्सेप्ट समझाया जाता था कि दे हैव टू पास एवरीवन, दे डोंट वांट टू फेल अ स्टूडेंट इन क्लास 12th. ठीक है, तो वो लोग एक सिंपल एवरेज पेपर बनाएंगे. पर what will differentiate a topper and a normal student or above average student is 1 or 2 क्वेश्चन जिसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा, कोई ना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे. ठीक है, बट या तो ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है किसी MCQ में या किसी क्वेश्चन में, वो एक क्वेश्चन होगा जो डिफरेंशिएट करेगा किसी टॉपर को और 100 लाने में से. दिस वाज द कॉन्सेप्ट वी वर टोल्ड, टॉपर व्हाटएवर. वो जो एक क्वेश्चन होगा ना जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ऐसा बोला जाता है एक क्वेश्चन होगा जो डिफिकल्ट होगा, बाकी सब ईजी होगा, सब कर लोगे. पर 1-2 क्वेश्चन होंगे जो एक डिफरेंस लाएंगे कि किसका 100 आ रहा है, किसका 95 आ रहा है, किसका 98 आ रहा है. ठीक है, तो पेपर यार ईजी होगा.
तुम समझो इस बात को, पेपर ईजी होगा एंड दूसरा अपनी तैयारी पर भरोसा रखो। एंड लास्ट मोमेंट पे, ऐसे मोमेंट पे डर लगना, एंशियस होना, पढ़ने का मन ना करना इज़ वेरी नॉर्मल। एंड अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट अंडर प्रिपरेशन इज अ कोपिंग मैकेनिज्म। जब तुम्हें पता है तुम्हें पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है तो तुम सोच रहे हो कि आई नॉट प्रिपेयर इनको, नहीं प्रिपेयर करना मुझे, सो दैट बाद में अगर कुछ खराब मार्क्स भी आए ना तो तुम अपने आप को बोल सको मैंने अब तक पूरा एफर्ट नहीं लगाया था। अगर हम पढ़ लेते, क्यों नहीं पढ़े, क्यों नहीं कर रहे हो रिवीजन, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? तुम लोग मुझे बहुत जल्दी एक मोटिवेशनल स्पीकर बना दोगे, जो मुझे बिल्कुल किसी हालत में नहीं बनना है। बट ऑल दो स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि यार इतना तो मुझे पता है कि हम बस पढ़ते नहीं हैं, पर जिस तरह पढ़ने बैठ जाएंगे ना वो टॉपर कुछ नहीं है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ो, करो, बोलने से क्या होता है? नेवर माइंड, मूविंग ऑन। डर लगना इज नॉर्मल, एंशियस होना इज नॉर्मल, पर अपने प्रिपरेशन पर भरोसा रखो। ये सारी छोटी छोटी बातें याद रखना एंड कीप कमेंटिंग। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब। समथिंग आई डोंट आस्क यूजुअली, क्योंकि मेरे को लगता है कि तुम लोग को कंटेंट अच्छा लगेगा तो तुम लोग पूरी सब्सक्राइब कर लोगे, पर शायद बोल देना चाहिए क्योंकि तुम कई लोग भूल जाते हो, आई डोंट नो, बट येस डू सब्सक्राइब। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। अब बस जाओ पढ़ाई करो, जल्दी पढ़ाई करो, इसके बाद तुम्हें CUET देना है, कम ऑन। बाय।